हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन यूपी टीवीएससी, यूपी, एनएम, बिहार, राजस्थान, एमपी, डीएसएसबी, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, जितने भी स्टेट के एनएम की एग्जाम होती हैं सभी एनएम एग्जाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का चल रहा है। जितने भी सेशन करा दिए हैं हम वो सारे कोई भी स्टेट की आप एनएम है तो प्ले लिस्ट में विजिट करके क्या करेंगे उसको देख सकती हैं। सारे क्या होंगे आपके क्वेश्चन वही हैं, सिलेबस लगभग सभी स्टेट के एनएम एग्जाम का क्या सिलेबस सेम ही है। तो उन सब में से सारे वीडियो को क्या कीजिए देखिए, जिससे आप क्या करते हैं एनएम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो आइए टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में एक बार फिर स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में स्वास्थ्य साक्षरता का महत्व क्या है। केवल डॉक्टरों का प्रशिक्षण या लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, या केवल अस्पतालों का विस्तार, या केवल महंगी चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान। तो कह रहा है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सिद्धांत में जो स्वास्थ्य साक्षरता, जो हमारा स्वास्थ्य साक्षरता है उसका क्या महत्व है। जो स्वास्थ्य साक्षरता है इसका महत्व है कि लोगों को क्या किया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। स्वास्थ्य साक्षरता का मतलब होता है कि क्या किया जाए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या किया जाए जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट कह रहा है टीकाकरण के माध्यम से कौन सा रोग भारत में लगभग समाप्त कर दिया गया है। मलेरिया, चेचक, डेंगू, फाइलेरिया। तो टीकाकरण के माध्यम से कौन सा रोग भारत में लगभग क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सस्ती और सुलभ सेवाएं का क्या उद्देश्य है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना, सभी लोगों को समान सेवाएं प्रदान करना, या केवल निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, या केवल विशेषज्ञ सेवाओं की पेशकश। तो कह रहा क्या स्वास्थ्य देखभाल में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य जो क्या सस्ती और सुलभ सेवाएं का क्या उद्देश्य है। तो सस्ती और सुलभ सेवाओं का उद्देश्य है कि क्या सभी लोगों को समान सेवाएं क्या करना प्रदान करना। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक किसे कहा जाता है। स्वास्थ्य उपकरण को, या आर्थिक और सामाजिक स्थितियां, केवल दवाइयाँ, या केवल अस्पताल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक किसे कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक स्थितियां। नेक्स्ट कर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल टीकों का वितरण, संक्रामक रोगों की निगरानी और रोकथाम, केवल अस्पतालों का निर्माण, केवल विशेषज्ञों का प्रशिक्षण। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोगों की निगरानी और रोकथाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा किस संगठन ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को पहली बार प्रस्तुत किया। यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक, या रेड क्रॉस। तो हमारा छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा स्वच्छता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। केवल कचरा प्रबंधन, जल जनित रोगों की रोकथाम, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, केवल शहरी क्षेत्रों में जागरूकता। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल जनित रोगों की रोकथाम। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पोषण संबंधी सेवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है। केवल मोटापे की रोकथाम, कुपोषण की रोकथाम, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देना, केवल दवाओं का वितरण। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण की रोकथाम। तो बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंधित करने में प्राथमिक देखभाल की भूमिका क्या है। केवल अस्पतालों का निर्माण, रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा, केवल विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा नौवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य शिक्षा। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, केवल निजी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान, या केवल दवाओं का वितरण। तो कह रहा क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी पहल प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत आती है? केवल अस्पतालों का निर्माण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और पोषण, केवल दवाओं का वितरण और केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और पोषण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी का उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, केवल निजी अस्पतालों का प्रचार, केवल दवाओं का उत्पादन। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य क्या है? केवल शहरी स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, केवल उच्च तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान, केवल निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना। नेक्स्ट कर संक्रमण नियंत्रण में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता क्या है? केवल अस्पतालों की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक जागरूकता, केवल विशेषज्ञ सेवाएं, केवल दवाओं का वितरण। तो इसका राइट आंसर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो कह रहा है, संक्रमण नियंत्रण में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता क्या है? तो संक्रमण नियंत्रण में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक जागरूकता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBS का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक विकलांगता का उपचार या बच्चों में रोगों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन, केवल पोषण सेवाएं प्रदान करना या केवल दवाओं का वितरण। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में रोगों को शीघ्र पहचान और क्या करना, उसका प्रबंधन, मतलब उसका उपाय करना कि किससे क्या होगा, उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट कर आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वितरण या केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना या केवल दवाओं का वितरण। तो हमारा आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वितरण या केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना या केवल दवाओं का वितरण। तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वितरण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव है? केवल स्वास्थ्य बजट पर प्रभाव डालता है, जल जनित और वायु जनित रोगों में वृद्धि, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न करता है, केवल अस्पतालों की मांग को बढ़ाता है। तो हमारा 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल जनित और वायु जनित रोगों में वृद्धि। तो बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण, सभी बच्चों को जीवन रक्षक टीकों से सुरक्षित करना, केवल टीकों का उत्पादन और केवल अस्पतालों का उपयोग। तो कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को जीवन रक्षक टीकों से सुरक्षित करना। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्यों महत्वपूर्ण है? केवल अस्पतालों में सेवा देना, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना, केवल दवाओं का वितरण, केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता प्रदान करना। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पानी और स्वच्छता का क्या योगदान है? केवल सफाई सेवाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य समस्याओं और रोगों की रोकथाम, केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोग, केवल अस्पतालों की स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य समस्याओं और रोगों की रोकथाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? केवल शहरी क्षेत्रों में उच्च तकनीक सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य, शिशु देखभाल और संक्रामक रोग प्रबंधन, केवल निजी अस्पतालों की सेवाएं, केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु देखभाल और संक्रामक रोग प्रबंधन। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य लाभ क्या है? केवल विशेषज्ञ उपचार, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, केवल अस्पताल निर्माण, केवल उच्च तकनीकी सेवाएं। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट
कह रहा संचारित रोगों के नियंत्रण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उपकरण क्या है? केवल दवाओं का उपयोग, टीकाकरण और सामुदायिक जागरूकता, केवल विशेषज्ञ सेवाएं, केवल अस्पतालों का निर्माण। तो हमारा संचारित रोगों के नियंत्रण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख उपकरण क्या है? तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण और सामुदायिक जागरूकता। नेक्स्ट, कर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य के घटकों में क्या शामिल है? केवल शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और टीकाकरण, केवल उच्च तकनीक सेवाएं, केवल विशेषज्ञों का प्रशिक्षण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सुझाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य के घटकों में क्या शामिल है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और टीकाकरण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल का उद्देश्य क्या है? केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना, केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, या केवल दवाओं का वितरण। तो हमारा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को क्या करना? कम से कम कर देना। नेक्स्ट, कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करके, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाकर, केवल अस्पतालों का निर्माण करके, केवल शहरी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करके। तो हमारा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य जागरूकता को क्या करते हैं? बढ़ा करके हम सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में इमरजेंसी हेल्थ सेवाएं क्यों महत्वपूर्ण है? केवल गंभीर बीमारियों का उपचार, आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी सहायता, केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, या केवल अस्पतालों में उपयोग। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी सहायता क्या है? इमरजेंसी हेल्थ सेवाएं। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? केवल पोषण की जागरूकता, कुपोषण को समाप्त करना और पोषण स्तर में सुधार करना, केवल दवाओं का वितरण, केवल बच्चों के लिए सेवाएं। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण को समाप्त करना और पोषण स्तर में क्या करना? सुधार करना। नेक्स्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक उपायों का महत्व क्या है? केवल इलाज पर ध्यान देना, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य में सुधार, केवल अस्पतालों का निर्माण, या केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या? सुधार। नेक्स्ट, कह रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? केवल विशेषज्ञों की नियुक्ति, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का शुद्धिकरण और सामुदायिक भागीदारी, या केवल दवाओं का वितरण, या केवल शहरी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ये हमारा क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का शुद्धिकरण और सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर का और सब्सक्राइब का एक भी रुपये लगने वाला आपका है नहीं। तो यदि अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में विजिट करके क्या करते हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं एकदम शानदार तरीके से। और किसी भी स्टेट एनएम की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है हमारे सारे सेशन जितने भी करा दिए हैं, यूपी TSSC एनएम का जितना भी हमने सिलेबस कराया वो सारे सिलेबस क्या है ऑल जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के एनएम का क्या सेम सिलेबस है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।